राज्यसभा में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान जेपी नड्डा का कांग्रेस पर अटैक। बोले, कांग्रेस ने मुस्लिम महिलाओं को सेकंड क्लास सिटीजन बनाए रखा, 70 साल तक मुसलमानों को डरा कर रखा गया। नड्डा बोले, वक्फ बिल पर कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं, विपक्ष के पास तथ्य नहीं, इसलिए झूठे नैरेटिव फैला रहा है। ये बिल देश और मुसलमानों के हित में। विपक्ष को नड्डा की नसीहत का वोट बैंक पॉलिटिक्स से ऊपर सोचे, इसी डर से यूपीए ने मुस्लिम हित के काम रोके। हम बयानबाजी नहीं, काम करके दिखाते हैं। नड्डा बोले, बिल पर चर्चा को भटका रहा विपक्ष, किसी को इसमें बिहार चुनाव दिख रहा तो किसी को केरल के सिनेमा। देश में किसी को किसी कलर से ना देखें, हम जो कर रहे हैं वो इतिहास में याद रखा जाएगा। राज्यसभा में अमित शाह ने विपक्ष को लताड़ा। बोले, वक्फ जमीन का मामला, बिल को लेकर विपक्ष भ्रम न फैलाए। आप सांसद संजय सिंह बोले, वक्फ बिल से संविधान की हत्या कर रही बीजेपी, इनकी मंशा देश में दंगा फसाद कराने की। बीजेपी मुसलमानों का भला नहीं कर सकती। संजय सिंह बोले, वक्फ बिल मुसलमानों की जमीन छीनने की नापाक कोशिश, धार्मिक संपत्तियों पर कब्जा कर अपने उद्योगपति दोस्तों को दे देंगे। संजय सिंह के आरोपों पर किरेन रिजिजू का पलटवार। बोले, संजय सिंह ने तर्कहीन बात की, ये लोग भ्रम फैलाकर देश के मुसलमानों को भड़का रहे। राज्यसभा में चर्चा के दौरान आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, ये बिल असंवैधानिक, कुछ समुदायों को हाशिए पर धकेला जा रहा, देश का माहौल खराब करने की कोशिश। मनोज झा बोले, मुसलमानों को लेकर बीजेपी के इंटेंट और कंटेंट खराब, हिंदू मुसलमानों को साथ रहने की आदत, बीजेपी दोनों को अलग कर रही। मनोज झा का बीजेपी पर बड़ा अटैक। बोले, आज देश का माहौल ठीक नहीं, बुलडोजर कार्रवाई को कानूनी किया जा रहा है क्या? सभी प्रयोग मुसलमानों पर ही क्यों? वक्फ बिल पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान। कहा, बिल का पास होना हर भारतीय के लिए गर्व की बात, लोगों को समझ आ गया वक्फ और वक्फ बोर्ड अलग है। वक्फ बिल पर कांग्रेस सांसद नसीर हुसैन बोले, वक्फ बिल पर सरकार भ्रम फैला रही, पुरानी जमीनों के कागजात मुसलमान कहां से लाएगा? मुस्लिमों की संपत्ति पर सरकार की नजर। नसीर हुसैन का बीजेपी पर आरोप। राज्यसभा में बोले, वोट बैंक के लिए बीजेपी वक्फ संशोधन बिल लेकर आई, संविधान को ताक पर रखकर ये बिल लाया क्या? राज्यसभा में बिल पेश करने के बाद किरेन रिजिजू बोले, वक्फ बिल पर जेपीसी में विस्तार से चर्चा हुई, आज तक किसी भी बिल पर इतनी व्यापक चर्चा नहीं हुई। रिजिजू बोले, सभी पक्षों से बातचीत के बाद बिल तैयार किया गया, जेपीसी को 1 करोड़ से ज्यादा सुझाव मिले, जेपीसी ने 10 शहरों में जाकर लोगों की राय जानी। रिजिजू ने कहा, देश में वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर बहुत ज्यादा केस पेंडिंग, वक्फ की जमीन पर लगातार विवाद के चलते बिल लाना पड़ा। किरेन रिजिजू बोले, कांग्रेस जो नहीं कर पाई उसे मोदी सरकार करी, हमने संशोधन करने की हिम्मत दिखाई, वक्फ का सही इस्तेमाल होता तो देश बदल जाता। वक्फ बिल के समर्थन को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी में घमासान। जेडीयू नेता कासिम अंसारी ने पार्टी छोड़ी, इस्तीफे की चिट्ठी में लिखा, जेडीयू ने मुसलमानों का विश्वास तोड़ा। जेडीयू छोड़ने वाले कासिम अंसारी ने वक्फ संशोधन बिल को मुसलमान विरोधी बताया। कहा, नीतीश का स्टैंड सेक्युलर विचारधारा के खिलाफ। वक्फ बोर्ड को लेकर अपने पुराने बयान पर लालू यादव की सफाई। कहा, मैंने हमेशा वक्फ की जमीन बचाने के लिए कड़ा कानून बनवाने में मदद की, संघ और बीजेपी मुसलमानों की जमीनें छीन रही। अस्पताल में भर्ती लालू ने लिखा, इस कठिन दौर में मैं संसद में नहीं हूं, वरना मोदी सरकार से निपटने के लिए अकेला ही काफी था, मैं अपनी विचारधारा, नीति और सिद्धांतों पर अडिग हूं। वक्फ संशोधन बिल पर बीजेडी का यूटर्न, पार्टी ने कोई व्हिप जारी नहीं किया, सांसदों को सभी समुदाय के हित को ध्यान में रखकर अपने विवेक से फैसला लेने के लिए कहा। वक्फ संशोधन बिल पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। बोले, बिल से वक्फ बोर्ड की मनमानियों पर लगेगी लगाम। योगी बोले, वक्फ बोर्ड ने महाकुंभ भूमि पर भी दावा किया था, ये लोग भूमाफिया जैसा काम करते थे। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पारित होने पर बोले जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल, अब गरीब मुसलमानों को फायदा होगा। विपक्ष पर जगदम्बिका पाल का अटैक। कहा, विपक्ष सोची समझी रणनीति से काम कर रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में वक्फ संशोधन बिल पर सोनिया गांधी बोली, ये विधेयक संविधान पर हमला, ये बीजेपी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा, ये लोग समाज को ध्रुवीकृत रखना चाहते हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले, हमने दोनों सदनों में वक्फ बिल का विरोध किया, बिल का समर्थन करने वालों को बिहार की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। वक्फ बिल को लेकर विपक्ष के विरोध पर गिरिराज सिंह का अटैक। बोले, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, कांग्रेस का इतिहास ही तुष्टीकरण रहा, इमरजेंसी से बड़ा पाप कुछ नहीं। वक्फ बिल का एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान ने जताया विरोध। कहा, देश के मुसलमानों के लिए एक काला दिन, बीजेपी पर भी निशाना साधा। अखिलेश का बीजेपी पर हमला। ट्विटर पोस्ट में लिखा, बीजेपी हमेशा अपनी नाकामी छुपाने के लिए नया बिल लाती है, वक्फ बिल भी असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आया। अखिलेश बोले, वक्फ बिल के पीछे न तो सरकार की नीति सही और न ही नियत, ये करोड़ों लोगों से उनके घर और दुकान छीनने की साजिश है। अखिलेश बोले, बिल से मुसलमानों का संवैधानिक अधिकार छिनेगा, ये जमीन कब्जाने का रास्ता खोलेगा, इस बिल से देश की पंथ निरपेक्ष छवि को धक्का। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पारित होने पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, कहा, रात की काली मां के साथ पास हुआ एक काला बिल, ये सभी धर्मों के लिए खतरे की घंटी।
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान, का इसके खिलाफ अदालत में लड़ेंगे लड़ाई, बिल से मुस्लिम समुदाय और वक्फ दोनों को होगा नुकसान। वक्फ संशोधन बिल पर कांग्रेस सांसद राजा वंडिंग का बयान, बोले वक्फ बिल में संशोधन सही नहीं है, सरकार देश तोड़ने का काम कर रही है। वक्फ संशोधन बिल पर सपा नेता अबू आजमी बोले, ये बिल मुस्लिमों के खिलाफ, मुसलमानों को इसके खिलाफ सड़कों पर उतरना चाहिए। संसद परिसर में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ डीएम के सांसदों का प्रदर्शन, काले कपड़े पहनकर जताया विरोध। चेन्नई में डीएम के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, वक्फ संशोधन बिल का किया विरोध। वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी डीएम के, तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने ऐलान किया। वक्फ संशोधन बिल को लेकर उद्धव ठाकरे बोले, वक्फ की जमीन पर बीजेपी की नजर, सरकार को सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। उद्धव बोले, मुस्लिमों पर बीजेपी ने इतना प्रेम दिखाया है कि जिन्ना को भी शर्म आ जाए, इतना प्रेम दिखा रहे हैं तो क्या बीजेपी ने हिंदुत्व छोड़ दिया। वक्फ बिल पर उद्धव गुट के विरोध को लेकर एकनाथ शिंदे का अटैक, बोले उद्धव का विरोध दुर्भाग्यपूर्ण, उन्होंने बाला साहेब की विचारधारा त्याग दी। शिंदे बोले, उद्धव की पार्टी का असली चेहरा जनता के सामने आया, चुनाव में जनता उद्धव ठाकरे को सबक सिखाएगी। वक्फ बिल पर अमित शाह का बयान, इस पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत की प्रतिक्रिया, कहा सरकार ये बिल जमीन में घपले के लिए लाई है। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद बोले, वक्फ इस्लाम धर्म का ही एक हिस्सा, सरकार वक्फ के मैनेजमेंट में दखल नहीं दे सकती, सिर्फ कब्जे के लिए झूठ बोला जा रहा है। वक्फ बिल पर मौलाना फिरंगी महली का बयान, कहा जेडीयू टीडीपी से बिल के विरोध की उम्मीद थी, उन्होंने विरोध नहीं किया। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने पर भारतीय सूफी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कशिश वारसी बोले, विधेयक पारित होने पर सरकार को बधाई, सभी मुसलमान इस विधेयक को पढ़ें। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अफजल अब्बास ने बिल को किया खराब बताते विरोध किया, कहा जल्दबाजी में लाया गया है वक्फ का बिल। ओवैसी पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का पलटवार, बोले ओवैसी मुस्लिमों को बरगला रहे, बिल को फाड़ना संविधान का अपमान है। शादाब शम्स बोले, जो लोग बिल का विरोध कर रहे हैं वो डरे हुए हैं, विरोधियों को खुद की संपत्ति जाने का डर। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन बोले, वक्फ बिल के पास होने पर मुसलमानों में खुशी, विपक्ष ने गुमराह करने की कोशिश की है। वक्फ बिल पर छत्तीसगढ़ के सीएम बोले, वक्फ संशोधन बिल से देश के मुसलमानों को फायदा होगा। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले बीजेपी सबका साथ सबका विकास चाहती है, वक्फ पर भी संशोधन बिल क्यों लाई, फिर मंदिर और मठ की जमीन को लेकर भी कानून लाना चाहिए। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बीजेपी नेता ब्रजभूषण बोले, बिल से किसी को कोई नुकसान नहीं, विपक्ष हर विषय पर राजनीति करता है। वक्फ बिल को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट, जामिया इलाके में निकाला फ्लैग मार्च, ड्रोन कैमरे से की जा रही है निगरानी। वक्फ बिल को लेकर इटावा में भी एक्शन मोड में पुलिस, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किया गया फ्लैग मार्च। लोकसभा में राहुल गांधी ने चीन का मुद्दा उठाया, बोले भारत की जमीन पर चीन का कब्जा, हमें हमारी जमीन वापस मिलनी चाहिए। राहुल बोले, हमारी जमीन पर चीन का कब्जा क्यों, चीन के मुद्दे पर सरकार क्या कर रही है। राहुल के बयान पर बीजेपी का पलटवार, अनुराग ठाकुर बोले, राहुल के आरोप झूठे, चीन ने भारत के 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं किया। राहुल गांधी ने लोकसभा में अमेरिकी टैरिफ का भी मुद्दा उठाया, बोले अमेरिका के टैरिफ लगाने से भारत की अर्थव्यवस्था पर असर होगा, सरकार स्पष्ट करे। अमेरिकी टैरिफ को लेकर आप सांसद राघव चड्ढा ने शायराना अंदाज में कसा तंज, कहा भारत ने अमेरिका के लिए रेड कार्पेट बिछाया, बदले में मिला टैरिफ। स्टारलिंक मसले पर राघव चड्ढा ने सरकार को दिया सुझाव, कहा स्टारलिंक की मंजूरी तब तक रोकना चाहिए जब तक अमेरिका टैरिफ पर पुनर्विचार नहीं करता। राघव चड्ढा ने स्टारलिंक की ओर से अंडमान में ड्रग तस्करी पर डेटा साझा करने से इंकार करने का जिक्र किया, कहा स्टारलिंक के इस मनमानी के जवाब में सरकार के पास क्या योजना। बैंकॉक में थाईलैंड के प्रधानमंत्री से मिले पीएम मोदी, दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बात, भारत और थाईलैंड के बीच एमओयू हुआ साइन। पीएम मोदी ने थाईलैंड में भूकंप से हुई जनहानि के लिए व्यक्त की संवेदना, कहा भारत और थाईलैंड के बीच सदियों पुराने संबंध है। मोदी ने कहा बौद्ध धर्म के प्रसार ने भारत थाईलैंड को जोड़ा, रामायण की कथा थाई लोगों के जीवन में रची बसी है, महाकुंभ में थाईलैंड से पुराना कनेक्शन दिखा। मोदी ने कहा, हम विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति में विश्वास रखते हैं, भारत ने थाई पर्यटकों के लिए फ्री ई वीजा देना शुरू किया। बैंकॉक में पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, 2 दिन के थाईलैंड दौरे पर हैं पीएम मोदी। सुप्रीम कोर्ट के जज का संपत्ति ब्यौरा सार्वजनिक होगा, जानकारी वेबसाइट पर होगी अपलोड, दिल्ली हाईकोर्ट जज के घर कैश मिलने के बाद फैसला। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, हाईकोर्ट के फैसले को ठहराया सही, ममता सरकार की याचिका खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नियुक्तियों में धोखाधड़ी और जालसाजी हुई, पूरी प्रक्रिया से विश्वसनीयता खत्म हुई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोली ममता बनर्जी, न्यायपालिका के प्रति सम्मान है लेकिन व्यक्तिगत तौर पर फैसला स्वीकार नहीं। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने ममता बनर्जी की गिरफ्तारी की मांग की, कहा कोर्ट के फैसले से साफ सीएम ने नौकरियां बेची हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा। शुभेंदु अधिकारी बोले, योग्य उम्मीदवारों की दुर्दशा के लिए सीएम जिम्मेदार।
शिक्षक भर्ती घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बीजेपी ने किया स्वागत। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, टीएमसी ने हजारों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट में 6 मई को होगी सुनवाई। हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर चल रही है हियरिंग। दिल्ली एनसीआर में पटाखों से नहीं हटेगा बैन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हर कोई घर में एयर प्यूरिफायर नहीं खरीद सकता। पूर्व सांसद विजय दारडा की किताब द चर्न का विमोचन, प्रफुल्ल पटेल, रामदास आठवले, शाहनवाज हुसैन सहित कई सियासी दिग्गजों ने की शिरकत। द चर्न किताब में विजय दारडा के 18 सालों के संसदीय कार्यकाल का जिक्र। विजय दारडा बोले, संसद पहुंचने वाले नए सांसदों के लिए मेरे अनुभव मददगार होंगे। सीएम योगी ने वाराणसी में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक। पीएम मोदी के 11 अप्रैल के कार्यक्रम को लेकर चर्चा। वाराणसी के कश्मीरीगंज में सीएम योगी ने राम जानकी मंदिर की रखी आधारशिला, विधि विधान से की पूजा अर्चना। सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, विधि विधान से पूजा कर बाबा विश्वनाथ का लिया आशीर्वाद। मथुरा में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई, नगर निगम ने अतिक्रमण पर चलाया बुलडोजर। अयोध्या के निर्मोचन चौराहे पर कूड़े के ढेर में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। लखनऊ के अलीगंज में ट्रांसफार्मर में आग, इलाके में अफरा तफरी मची। यूपी के पीलीभीत में सराफा बाजार में दुकान में आग, लाखों रुपए का माल जलकर खाक। गाजियाबाद में ट्रांसपोर्टर के गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। 4 अप्रैल को खेला जाएगा एलएसजी और एमआई के बीच मैच, शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। आईपीएल में 6 बार मुंबई और लखनऊ के बीच हो चुकी है भिड़ंत। 5 बार लखनऊ सुपर जायंट्स ने मारी बाजी, 1 बार जीती है मुंबई। विराट कोहली की इंजरी पर हेड कोच एंडी फ्लावर ने दिया बड़ा अपडेट, बोले विराट कोहली ठीक है, चोट गंभीर नहीं। 7 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलेंगे मैच।